नमस्कार दोस्तों। आज हम कबीर के साहित्य या संत साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति यानी संत साहित्य मानो एक कबीर के साहित्य उस संत साहित्य पर टिका हुआ साहित्य कबीर साहित्य उसकी मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या क्या है। देखो, एक तो क्या संत साहित्य ने खंडन मंडन शैली का प्रयोग खंडन मंडन शैली का प्रयोग किया गया कि संत साहित्य ने जो पहले समाज में चली आ रही कई प्रथाओं का खंडन कर दिया, खंडन और नई नई चीज़ों का निर्माण किया। खंडन मंडन शैली का प्रयोग किया संत साहित्य ने, कवि ने खंडन मंडन शैली का प्रयोग किया था। संत साहित्य में गेय मुक्त शैली का प्रयोग हुआ। देखो क्या होता है गेय, यानी कोई भी संत साहित्य जो भी बातें कहते थे वो गेय रूप में कहते थे, लिखित प्रबंध मुक्त रूप से कहते थे। किसी का दाब दबाव नहीं, उनको जो किसी चीज़ खंडन करना था खंडन करते थे, किसी का मंडन तो मुक्तक रूप से किस शैली का गेय मुक्तक शैली का प्रयोग किया था। जबकि सूफी साहित्य था सूफी साहित्य ने प्रबंध शैली का प्रयोग किया था और संत साहित्य ने किस शैली का मुक्त शैली का प्रयोग किया था। इन्होंने प्रबंध काव्य इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। संत लोग एक जगह नहीं रहते, सब जगह घूमते रहते थे, इनके पास समय नहीं था। और सूफी साहित्य प्रबंध शैली में लिखा गया साहित्य, सूफी साहित्य की शैली में प्रबंध शैली में लिखा गया और जबकि संत साहित्य की शैली में मुक्त शैली में लिखा गया है। संत साहित्य देखा प्रमुख रस शांत रस। आप देखा अधिकतर जो संत लोग होते हैं हमेशा क्या शांत रहते हो, बिना फालतू बेमतलब की बातें नहीं करते, शांत रहते, शांत भक्ति करते अपनी। तो संत लोगों का प्रमुख रस हो जाएगा शांत रस हो गया, प्रमुख रस शांत रस हो गया। पूरे भक्ति काल में रसों का क्रम इस प्रकार है। सबसे मुख्य रस संतों में पूरे भक्ति काल में जो संत लोग उनका शांत रस हो गया, उसके बाद में भक्ति करते तो भक्ति रस हो गया, उसके बाद में जो भगवान नहीं मिलता तो उसके बाद में उसका वियोग श्रृंगार रस हो गया। यानी शांत भक्ति और वियोग श्रृंगार तीन रस मेन थे संत साहित्य के। जबकि संत साहित्य के उलट भाषा में कौन सा रस मिलता है? अद्भुत रस की प्रधानता है। क्या करा कि संत साहित्य उलट भाषा थी, उन उलट भाषा में कौन सा रस मिलता? अद्भुत रस की प्रधानता रही। कौन से रस की? अद्भुत रस की। उलट भाषा क्या? उलट भाषा क्या? उल्टी बातें कहते थे, उसमें अधिक वो लगता अद्भुत आश्चर्य लगता था लोगों को। तो इसी उलट भाषा में कौन सा हो गया? अद्भुत रस की प्रधानता थी संत साहित्य में। संत साहित्य में देखो हास्य रस का भाव। संत लोग क्या, अब संत लोग होते थे वो क्या अपना शांत रहते थे, बिना फालतू बातों में वो ध्यान नहीं थे, हंसते नहीं थे, तो उनमें हास्य रस का भाव था। लेकिन इनका एक सुंदरदास जी थे। अब सुंदरदास अपने दौसा जिले के थे, तो सुंदरदास जी का अपवाद था। सुंदरदास हास्य रस का समर्थन करते थे। कौन किसने किया? किस संत ने हास्य रस का समर्थन किया? तो उसका नाम था सुंदर दास जी ने हास्य रस का समर्थन करते थे। संत साहित्य में जाति पाति वर्ग वर्ण भेद की निंदा की गई। अब देखो कोई सा संत उठा के देख लो आप, हर संत ने जाति पाति को, जो जाति पाति थे उसका हर लोगों ने खंडन किया कि जाति समाज को ये नहीं, ये वर्ग वर्ण भेद थे उनका भेद किया। उन भेदों की उन्होंने क्या की? निंदा की, संत लोगों ने निंदा की। संत साहित्य में विश्व मानवतावाद का समर्थन करता है। विश्व मानवता संत साहित्य कहते हैं कि संसार के सभी मानव समान है, ये कहता है संत साहित्य। कबीरदास जी संत साहित्य, तो संत साहित्य क्या? विश्व मानवता का समर्थन करते हैं। संत साहित्य सामाजिक धार्मिक पाखंडों आडंबरों का विरोध करता है। इस प्रकार संत साहित्य में प्रगतिशील मूल्यों की स्थापना करने पर बल दिया। इस समाज के अंदर जो भी सामाजिक रूप से धार्मिक रूप से पाखंड थे, जो आडंबर थे, उनका संत लोगों ने क्या किया? विरोध किया। तो इससे पता चलता है कि संत लोग क्या थे? इस समय इस संसार में प्रगतिशील मूल्यों की स्थापना करके संसार का विकास करना चाहते थे। संसार प्रगति मूल्यों की स्थापना की संत लोगों ने। संत साहित्य धर्म का विरोध नहीं करता था, धर्म का विरोध नहीं करता था, लेकिन धर्म के पाखंडों व आडंबरों का विरोध करता था को संत लोग। क्या करा कि संत साहित्य धर्म का विरोध नहीं करता था। किसका? धर्म का तो विरोध नहीं करता था, लेकिन धर्म के पाखंड व आडंबरों को संत लोग विरोध करते थे। संत साहित्य या कबीर के साहित्य में व्यंग्य धर्मी चेतना एवं आक्रोश की मात्रा सर्वाधिक मिलती है। आक्रोश की मात्रा संत साहित्य में, या चाहे कबीर का साहित्य हो, उसमें व्यंग्य धर्मी चेतना और आक्रोश की मात्रा, आक्रोश की ज़्यादा सर्वाधिकता मिलती है। आक्रोश मिलता है इस संसार के विरुद्ध, पाखंडों के विरुद्ध, तो आक्रोश अधिक मिलता है। संत साहित्य कबीर के साहित्य में सर्वाधिक तार्किक चेतना मिलती है। यह क्या? संत लोग क्या तार्किक बातें करते थे, बिना फालतू बातें नहीं करते थे, तो तार्किक चेतना सर्वाधिक मिलती है। संत साहित्य हो चाहे कबीर का साहित्य हो, इस संत साहित्य कबीर साहित्य में सर्वाधिक तार्किक चेतना मिलती है, जो कबीरदास को आज के समय में बेहद प्रासंगिक बना देती है। और वर्तमान समय में कबीरदास की जो बातें वो वर्तमान समय में लागू होती है, इसलिए बेहद प्रासंगिक बना देती है वर्तमान समय में। पाखंडी समाज की अनैतिकता पर तर्क बाण बरसाने के क्रम में कबीरदास की व्यंग्यात्मक गहरी मार करती है। इस समाज में जो पाखंडी बातें थी, उन पाखंडी बातों में जब कबीरदास जी ने एक एक बात पर उनका तर्क निकलना पहुंचा तो उन पर व्यंग किया, वो गहरी मार करती है। संत साहित्य आत्मान्वेक्षण ज्ञान की पहली सीढ़ी है। क्या करा
कि जो संत लोग है, जो संत साहित्य हो, संत साहित्य आत्मान्वेक्षण ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह आत्मान्वेक्षण ज्ञान पर बल देता है। संत साहित्य की भाषा कैसे सदुक्कड़ी भाषा है। कैसी भाषा? संत साहित्य की भाषा कैसे सदुक्कड़ी भाषा है। संत साहित्य की भाषा कैसे सदुक्कड़ी भाषा है। संत साहित्य सादा जीवन उच्च विचार पर बल देता है। किस पर? जो संत लोग हैं वो संत लोग सादा जीवन उच्च विचार पर बल देता है। संत साहित्य सत्य गुरु या गुरु की महिमा पर विशेष बल देते हैं। क्या करें कि जो संत लोग हैं वो संत लोग सत्य गुरु या गुरु की महिमा पर क्या करते हैं? विशेष बल देते हैं। संत साहित्य ने निर्गुण ब्रह्मा, निराकार ब्रह्मा, अरूप ब्रह्मा, अगोचर ब्रह्म ब्रह्मा की उपासना पर बल दिया है। क्या करा कि संत साहित्य ने निर्गुण ब्रह्मा, निराकार ब्रह्मा, अरूप ब्रह्मा, अगोचर ब्रह्म ब्रह्मा की उपासना पर बल दिया है। संत साहित्य के नाम स्मरण पर आचरण के पवित्रता पर बल दिया है। संत साहित्य ने नाम स्मरण व आचरण के पवित्रता पर क्या दिया? बल दिया है संत लोगों ने। संत साहित्य ने अहिंसा के मूल्यों का समर्थन किया। किस मूल्यों का? अहिंसा के मूल्यों का संत लोगों ने समर्थन किया है। संत साहित्य ने सांप्रदायिक शिक्षा, सौहार्द पर बल दिया है। मेल जोल की शिक्षा पर बल दिया है। हिंदू मुस्लिम समस्या के प्रति कबीरदास ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हिंदू मुस्लिम समस्या के प्रति कबीरदास ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। लेकिन जाति पाति के कोडों को रैदास ने भोगा है। जाति पाति के कोडों किसने भोगा? रैदास ने भोगा है। इसलिए रैदास के यहाँ जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव के प्रति तीखी प्रतिक्रिया मिलती है। लेकिन जाति पाति के कोडों को रैदास ने भोगा है। इसलिए रैदास के यहाँ जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव के प्रति तीखी प्रतिक्रिया मिलती है। संत केवल ज्ञान कांड का समर्थन करते, कर्म कांड का नहीं। क्या कह रहे कि जो संत लोग थे वह केवल ज्ञान की बातें करते, ज्ञान कांड की, कर्म कांड की बातें नहीं करते हैं। साहित्य में, संत साहित्य में ब्राह्मणवाद, पुरोहितवाद, कर्म कांड, तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, बौद्धवाद का विरोध किया। संत साहित्य के अंदर ब्राह्मणवाद का विरोध किया गया, पुरोहितवाद का विरोध, कर्म कांड का, तीर्थ यात्रा का, मूर्ति पूजा का, बौद्धवाद का विरोध किया। संत केवल ज्ञान कांड के समर्थक थे। ये याद रखो कि जिसके संत लोग ज्ञान की बातों पे समर्थन करते थे, इनके अलावा ब्राह्मणवाद हो, चाहे पुरोहितवाद हो, चाहे कर्मकांड हो, चाहे तीर्थ यात्रा, चाहे मूर्ति पूजा, चाहे बौद्धवाद, इन सब चीज़ों का क्या संत लोगों ने विरोध किया। संत साहित्य शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित है। जो शंकराचार्य था, आदि शंकराचार्य, और आदि शंकराचार्य ने एक सिद्धांत दिया था, एक मत दिया था, उसका नाम अद्वैतवाद, और उस मत से संत लोग बहुत प्रभावित थे। थैंक यू दोस्तों। यदि संत साहित्य की जानकारी अच्छी लगी, कबीरदास की प्रवृत्ति अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।